नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पटना में नगर पालिका संशोधन विधेयक में बदलाव किया गया है। मुख्य पार्षदों और पार्षदों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी साझा की है। ठोस कचरा प्रबंधन दर का निर्धारण निकाय ही तय करेगा। नगर निकायों में पर्यवेक्षक की शक्तियां वापस ली गई हैं। सशक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष को वापस शक्ति की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से, जहां नगर निकायों में पर्यवेक्षक की शक्तियां वापस ली गई हैं। नगर पालिका संशोधन विधेयक में बदलाव किया गया है। मुख्य पार्षदों और पार्षदों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया, ये कदम उठाया गया है। संशोधन 2020 में राज्य सरकार ने जो फैसला लिया था, इस विधेयक को लागू किया गया था और गजट भी जो है प्रकाशित हो गया था। मगर अब तमाम चीजों के बीच जो है बिहार के तमाम मेयर और मुख्य पार्षद जो है इनका विरोध कर रहे थे। उनके अधिकारों में कटौती की गई है, ये आरोप लगाया था। सरकार पर आरोप लगाते हुए नगर विकास विभाग का उन्होंने जो है विरोध जारी किया था। इन तमाम चीजों पर कुछ संशोधन हुआ है। वो संशोधन क्या है और क्या कुछ अब मेयर और मुख्य पार्षदों को अधिकार के रूप में उन्हें फिर से लौटाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री हमारे साथ नितिन नवीन है, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ जो विरोध हो रहा था उन चीजों पर सहमत। देखिए, पहले तो ये ध्यान में रहेगा कि इस पूरे बिल में जो मुख्य विषय थे, जो मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष और उन्हीं को संरक्षित किया गया था। जो 5 साल के लिए वो चुनाते थे, हर 2 साल में उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था, सबसे पहला इस बिल में उनको इससे सुरक्षित किया गया है कि 2 साल में आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। तो ये कहना कि ये बिल उनके विरोध में था, ये गलत है। बिल के कुछ पार्ट पर जिस पर उनको आपत्ति थी, उसको हम लोगों ने संशोधित किया। जैसे कि दिया गया था कि नगर पालिका के मेयर या अध्यक्ष को के साथ पर्यवेक्षण का काम कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इसको हम लोगों ने, चूंकि पॉलिसी बनाने का काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको परिवर्तित करके पर्यवेक्षण का काम फिर से स्टैंडिंग कमेटी को दिया है, जिसके अध्यक्ष मेयर या नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा संशोधन जो हम लोगों ने किया कि जो 7 दिन का उन लोगों का कहना था कि 7 दिन के अंदर हम इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोसीडिंग की कॉपी को, और उसमें सिग्नेचर का विषय था, तो दोनों को हम लोगों ने शिथिल किया। और हम लोगों ने नए ऑर्डर निकाले हैं कि संशोधित करके कि 15 दिन के अंदर आपको स्टैंडिंग कमेटी की और बोर्ड की बैठकों की प्रोसीडिंग निर्गत करनी होगी और अगले बोर्ड की बैठक में उसको प्रतिस्थापित करना होगा। ये 2 जो मेजर संशोधन थे। तीसरा जो विषय था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहले भी राज्य सरकार ने निर्णय जो लिया था बिल के अंतर्गत, उसमें था कि नगर पालिका या राज्य सरकार करेगी उसके दर का निर्धारण और क्रियान्वयन का। तो राज्य सरकार यह नगर नियम करेगी और अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। तो राज्य सरकार ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत निर्णय लिया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन और उसके दर निर्धारण का काम नगर पालिका करेगी। ये 3 विषय थे। सभी को एक साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है सरकार काम कर सकती है ताकि करप्शन भी खत्म हो और विकास भी हो। इन तमाम चीजों को लेकर बात किया हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।